अब दोस्तों बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। जैसा कि आपने देखा कि गोल्ड और सिल्वर कंटिन्यूसली एक अपट्रेंड में बने हुए हैं। तो देखिए अभी अगर हम गोल्ड के चार्ट को देखें एंड चार्ट्स को देखते हुए हम एनालिसिस करते हैं कि गोल्ड में नेक्स्ट वीक में क्या मूव हो सकता है। तो सबसे पहले जो गोल्ड के चार्ट में हमें क्लियरली इंटरनेशनल चार्ट में देखने को मिल रहा है कि उसने एसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया है, जो कि जहाँ पर एक रेजिस्टेंस है $3450 का। अगर $3450 ब्रेक होता है तो एक हमें बहुत अच्छा बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ अगर हम एमसीएक्स गोल्ड के चार्ट को देखें तो वहाँ पे अगर 1 लाख का लेवल ब्रेक होता है तो एक हमें बहुत अच्छा खासा मूव अपसाइड में देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको एक रीज़न बताऊंगा मैं 1 लाख का लेवल क्यों बोल रहा हूँ कि 1 लाख रुपए के लेवल के ऊपर मार्केट अगर गोल्ड निकलता है तो हमें एक अच्छी खासी तेज़ी गोल्ड में देखने को मिल सकती है। ओवरऑल गोल्ड का मोमेंटम पॉजिटिव ही है। चलिए आइए एनालिसिस करते हैं। देखिए गोल्ड इज करंटली इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड और जो लास्ट क्लोजिंग गोल्ड की हुई है वो 99,375। अगर मैं ओपन इंटरेस्ट डाटा की बात करूं तो जो कॉल राइटर्स हैं वो 1 लाख रुपए की स्ट्राइक प्राइस में उन्होंने हाईएस्ट ओआई क्रिएट कर रखा है। ठीक है, तो जो कॉल राइटर ने तो वो क्या चाहते हैं कि 1 लाख के नीचे मार्केट सस्टेन करे, बट क्योंकि गोल्ड का मोमेंटम तो पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए गोल्ड नेक्स्ट वीक में, क्योंकि टेरिफ वॉर भी एक इशू चल रहा है, अगर मान लीजिए नेक्स्ट वीक में गोल्ड 1 लाख रुपए के ऊपर निकल जाता है तो जिन्होंने कॉल राइट की हुई है वो अपनी पोजीशन क्लोज करने के लिए कूदेंगे। उससे क्या होगा, मार्केट में एक सडनली अपमूव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर 1 लाख रुपए निकलता है तो गोल्ड में एक अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। और अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई यहाँ पे 50 के ऊपर है। डेट इंडिकेट बुलिश मोमेंटम इन गोल्ड, मीन्स अभी मार्केट में बुलिश मोमेंटम गोल्ड में कंटिन्यू रहने वाला है। और अगर हम गोल्ड प्राइसेस की बात करें, जो 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है गोल्ड ने जनवरी 2025 से उसको ब्रेक नहीं किया है और बार बार वहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर रहा है। एंड करेंटली अगर मैं अभी की बात करूँ तो अभी भी गोल्ड 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास आकर वहाँ पर सपोर्ट लेके एंड वहाँ से फिर से ऊपर के साइड जाने की कोशिश कर रहा है। और एक मेजर इशू जो टैरिफ वॉर चल रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली जब भी विश्व में अनिश्चितताएँ होती हैं, जब भी इस तरह की इस जियोपॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, उस टाइम में कमोडिटीज़ जो कि गोल्ड सिल्वर इनके प्राइस सबसे पहले ऊपर की तरफ जाते हैं। तो अगर मार्केट में इससे की अनिश्चितता और रहती है तो गोल्ड के प्राइस और ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं एज पर फिबोनाची रेशियो की बात करूं तो जो गोल्ड के इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वो 98,693 जो कि नेक्स्ट वीक में पहला सपोर्ट ये होने वाला है, सेकंड सपोर्ट 97,369 एंड थर्ड सपोर्ट 96,477। अगर कोई भी डिप बाई चांस आपको मिलती है और इन सपोर्ट जोन के आसपास अगर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन आपको चार्ट में मिलता है कोई भी शॉर्टर टाइम फ्रेम में लाइक 30 मिनट 1 आवर, तो मार्केट में फिर से एक अम्बू आपको वहाँ से आप एक पोजीशन अगेन बना सकते हैं जो कि मार्केट में एक अप ट्रेंड को आप फिर से वहाँ पे राइड कर सकते हैं। अगर मैं ओवरव्यू की बात करूँ तो गोल्ड इन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बाइंग इज प्रीफर्ड फॉर दी नेक्स्ट वीक, मीन्स आपको कोई भी डिप मिलती है तो वहाँ से आपको बाइंग करके ही चलना है, गोल्ड में सेलिंग में नहीं रहना है आपको। अब बात करते हैं सिल्वर की, तो देखिए सिल्वर काफ़ी टाइम से 1 लाख रुपए के टाइम पर 1 लाख रुपए पर रेजिस्टेंस ले रही थी एंड लगभग पिछले अभी 2 महीने से सिल्वर कंटिन्यूसली 1 लाख रुपए के ऊपर सस्टेन की हुई है। ठीक है, तो गोल्ड सिल्वर के जो इंपॉर्टेंट अभी सपोर्ट जोन है वो लगभग एक पहला सपोर्ट इंपॉर्टेंट है वो 1,05,000 के आसपास है, दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 98,079 है। आइए इसकी भी डिटेल एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। देखिए जो सिल्वर का जो चार्ट है तो उसमें आप क्लियरली देखेंगे डेली चार्ट पर उसने एक रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया है। ठीक है, चैनल ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और उसके ऊपर अच्छे से सस्टेन भी रिटेस्ट भी किया, रिटेस्ट करने के बाद भी ऊपर गई और अभी उसके ऊपर अच्छी तरीके से सस्टेन, जो कि मैंने आपको बताया था कि 1 लाख का लेवल उसने काफ़ी टाइम बाद ब्रेक किया एंड कंटिन्यूसली 1 लाख के ऊपर सस्टेन है। तो अभी अगर मार्केट में कोई टिप मिलती है तो उस टिप में हम बाई कर सकते हैं, जो ऊपर में हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं पोजिशनल की बात करूँ तो हमें 1,35,000 तक के सिल्वर में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर सिल्वर की वीकली एनालिसिस की बात करूं तो सिल्वर की जो लास्ट वीक क्लोजिंग हुई है वो 1,10,224 रुपये पे हुई है। ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव बना हुआ है। करेंटली सिल्वर 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है जो कि अभी 1,08,000 रुपये के अराउंड है। अगर मैं एज पर ओपन इंटरेस्ट डेटा की बात करूँ
तो अगस्त एक्सपायरी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है 1,05,000 मीन्स जो पुट सेलर्स हैं वो चाहेंगे कि मार्केट 1,05,000 के ऊपर नीचे सस्टेन ना करे अगस्त एक्सपायरी में। अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करूं तो 1,05,275 फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जो कि 0.382 लेवल है लास्ट रैली का। RSI की मैं बात करूं तो RSI भी लगभग 50 के आसपास अभी है, तो वो इंडिकेट कर रही है कि देयर इज अ फाइट बिटवीन बाय एंड सेलर्स। अभी फाइट चल रही है, जियोपॉलिटिकल इशू कंटिन्यूसली चल ही रहा है जो कि टैरिफ वॉर आपको पता ही है, जो पॉजिटिव साइन है। अगर मैं ओवरव्यू की बात करूँ तो सिल्वर इज इन स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड, एनी डिप नियर सपोर्ट जोन बेटा पॉजिटिव कैंडलस्टिक कंफर्मेशन विल बी द बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द नेक्स्ट वीक। और ओवर अगर मैं भी करूँ तो मेरा बाई ऑन डिप का ही सिल्वर में सजेस्टेड है। अगर देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जो 1,05,000 के आसपास है, अगर आपको कोई डिप मिलती है बाई चांस अगर कोई डिप मिलती है तो 1,05,000 के नीचे का आप स्टॉप लॉस लेके उसमें एंट्री कर सकते हैं। और ओवरऑल जो सिल्वर के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं, अगर मैं वीकली बात करूँ तो वीकली 1,15,000 तक सिल्वर जा सकती है। और अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैं बात करूँ तो 1,35,000 तक हमें इस साल के एंड तक सिल्वर में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद, टेक केयर।